Oh, good morning, dear students. You all welcome in YouTube channel of Ascent Academy online classes. Today we read our chapter 1 Understanding our Relations. पिछली बार में हमने अडॉप्शन तक पढ़ लिया था। अब हम उसके आगे हु इज अलाइक हुम इस बारे में पढ़ेंगे। हु इज अलाइक हुम का मतलब है कौन किसके जैसा दिखता है। संजना एंड हर सिस्टर पिंकी वेंट टू देयर मामाज मैरिज विद देयर मदर। संजना और उसकी बहन पिंकी अपनी माँ के साथ अपने मामा की शादी में गए। देयर मौसी वाज आल्सो केम देयर, उनकी मौसी भी वहाँ आई थी। सी हैड ए स्मॉल डॉटर इन हर आर्म्स, उनकी बाहों में एक छोटी बच्ची भी थी। लुक मदर हाउ ब्यूटीफुल सी इज, देखो माँ वह कितनी सुंदर है। हर नोज इज लाइक नानी, उसकी नाक नानी जैसी है। आईज आर लाइक चाचा जी, आँखें चाचा जी की तरह हैं। फेयर कलर इज लाइक ग्रैंडफादर, दादाजी की तरह गोरी है। हर ब्रदर्स फेस कलर इज वाइटिश, उसके भाई के चेहरे का रंग भी गोरा है। उसके बाद नेक्स्ट है फाइंड आउट एंड राइट, खोजो और लिखो। विच आर योर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मैच टू योर फैमिली मेम्बर्स, राइट इन योर कॉपी। आपके कौन से शारीरिक लक्षण आपके परिवार के सदस्यों से मैच करते हैं, उनको आपको यहाँ लिखना है। जैसे बॉडी पार्ट दिया हुआ है और मैच टू होम यानी किसके साथ वो मैच होता है। जैसे फर्स्ट है फेस, तो आपका फेस आपके फैमिली की कौन से मेंबर के साथ मैच होता है उसको लिखना है। ठीक है। फिर आगे है संजना आस्क टू हर मदर, संजना ने अपनी माँ से पूछा, माँ अंजलि फ्रॉम माई क्लास राइट्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड बट हर हैंड राइटिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मेरी क्लास में जो अंजलि है वो अपने बाएं हाथ से लिखती है लेकिन उसकी हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी है। शी इवन गॉट प्राइज फॉर दैट, उसने उसके लिए एक प्राइज भी जीता है। आई आस्क हर, मैंने उससे पूछा, वाई डोंट यू राइट फ्रॉम राइट हैंड, तुम अपने दाएं हाथ से क्यों नहीं लिखती हो। वी ऑल राइट फ्रॉम राइट हैंड, हम सभी अपने दाएं हाथ से लिखते हैं। सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, आई डू ऑल माई वर्क विथ लेफ्ट हैंड, मैं अपने सभी कार्य अपने बाएं हाथ से करती हूँ। आई ट्राई टू राइट बाय राइट हैंड बट फेल्ड, मैंने अपने दाएं हाथ से लिखने का प्रयास किया था लेकिन मैं फेल हो गई, नहीं लिख पाई। फिर है ट्राई टू नो एंड राइट, जानने का प्रयास कीजिए और लिखिए। विच ऑफ योर्स हैबिट टू मैच विच फैमिली मेम्बर ऑफ योर्स, राइट इन योर कॉपी, आपकी कौन सी आदत आपके कौन से फैमिली मेम्बर से मैच करती है। जैसे यहाँ पे जो सारणी बनी हुई है इसमें लिखा हुआ एक साइड लिखा हुआ है हैबिट्स और दूसरी साइड है मैच टू विच फैमिली विच मेंबर ऑफ फैमिली, कौन सी आदत है, आदतें दी हुई है और आपके कौन से फैमिली मेंबर से मैच होती है। जैसे एक फर्स्ट लिखा हुआ है टॉकिंग स्टाइल यानी बोलने का तरीका, बोलने का तरीका आपके कौन से फैमिली मेम्बर से आपका मैच होता है वो आपको लिखना है। वॉकिंग स्टाइल यानी चलने की जो स्टाइल है वो। पोस्चर ऑफ सिटिंग एंड स्टैंडिंग, बैठने और खड़े होने का तरीका आपके कौन से फैमिली मेम्बर से मैच होते हैं। द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन मैच टू
फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। बच्चों के जो शारीरिक लक्षण हैं वो अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के शारीरिक लक्षणों से मैच होते हैं। These characteristics are called hereditary characteristics। ये लक्षण आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं, यानी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं। Children got some of their characteristics by the nearby atmosphere which are not hereditary। बच्चे अपने कुछ लक्षण अपने आसपास के वातावरण से भी प्राप्त करते हैं, जो कि वंशानुगत नहीं होते। फिर आगे है लेट्स ट्राई टू नो, जानने का प्रयास करें। ग्रेगर जॉन मेंडल डिड ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट एंड गिव द लॉज ऑफ हेरेडिटरी। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर बहुत सारे परीक्षण किए तथा उससे उन्होंने आनुवंशिकता के नियम दिए। दैट्स वाई ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ हेरेडिटी। इसीलिए उनको आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट कर ये पता लगाया कि आनुवंशिकता एक पौधे से दूसरे पौधे में कैसे स्थानांतरित होती है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना wrote many papers for the न्यू प्रॉपर्टीज ऑफ हेरेडिटी। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने आनुवंशिकता की नई विशेषताओं पर बहुत सारे पेपर्स लिखे। ही वॉज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ हेरेडिटी। उन्हें आनुवंशिकता के क्षेत्र में योगदान देने के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो थे इंडिया के साइंटिस्ट थे। पिंकी अंडरस्टैंड दैट वी ह्यूमन्स आर अलाइक एज आवर पेरेंट्स और अदर फैमिली मेम्बर्स, बट शी वांट्स टू नो दैट इज दिस प्रॉपर्टी आल्सो एग्जिस्ट इन एनिमल्स। पिंकी अब ये समझ गए थे कि हम मनुष्य अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं और या फिर अपने परिवार के सदस्यों की तरह, पर वह यह जानना चाहती थी कि यह विशेषताएं एनिमल्स में भी स्थानांतरित होती है या नहीं, यानी कि जानवरों में भी वंशानुगत लक्षण पाए जाते हैं या नहीं। एग्जैक्टली एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स एंसेस्टर बट सम प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट टू। हाँ, प्रत्येक जीवित जीव के पास उसके पूर्वजों के कुछ लक्षण होते हैं, लेकिन कुछ लक्षण अलग भी होते हैं। इवन ट्विन्स चाइल्ड हैव देयर ओन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। यहाँ तक कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनके भी अपने अलग विशेषताएं होती है।